नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग कल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन लगा लिए थे और आज जो है कुछ अब आगे क्वेश्चन करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं प्रॉफिट लॉस में। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग किए थे यहाँ पे, ठीक है। उसका आंसर 99.44 से बनाया था। तो आज से जो है नेक्स्ट कुछ अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज देखेंगे वास्तविक लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसका जो है पार्ट 2 है ये, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पार्ट 2 है। तो आज का टॉपिक रहेगा वास्तविक लाभ या हानि। वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना। वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, वास्तविक अगर नाम आ गया, ठीक है, वास्तविक लाभ या हानि हमको निकालना जब होता है तो हम लोग सीपी पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कैसे वास्तविक लाभ और हानि निकलता है। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जब कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचता है, जब कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचता है दोस्तों, हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हम एक एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, एकदम आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे लो से लेकर हाई तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो उसको विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 25% या 25% लाभ होता है, ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ 25% तो उसका लाभ हुआ है, लेकिन विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। हमको निकालते हैं विक्रय मूल्य, सीपी पर निकालते हैं, ठीक है। तो उसको विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ है ना, तो आपको वास्तविक लाभ निकालिए। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो, ठीक। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करो। चलो सॉल्यूशन में देखते हैं। इसे जो 25% दिया है ना, हम लोग अपनी विधि से निकालेंगे ना। अपनों परसेंट आ गया तो हम लोग उसको कैसे डिवाइड करते थे, याद होगा आप लोग को। फ्रैक्शन में 25% लिख सकते हैं 1/4। तो नीचे का जो होता है वो सीपी होती है, एसपी होता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से वैसे तो सीपी मानते हैं हम, लेकिन इसमें जो है कि एसपी दिया है ना, विक्रय मूल्य का, ठीक है। तो ऊपर का जो है कि ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर का कितना प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। प्रॉफिट लाभ है ना, लाभ प्राप्त होता है इतने एसपी पर इतना लाभ, इतने एसपी पर 4 एसपी पर 1 लाभ। तो हम लोग को निकालना, सीपी निकालना पड़ेगा ना। सीपी पर वास्तविक लाभ निकलता है, तो बिना सीपी काम नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं एसपी, अगर लाभ की बात होता है एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब लाभ। तो एसपी आपका 4 है, लिख दो 4, माइनस सीपी पर निकालना है, ठीक, बराबर पी प्रॉफिट 1। अब सीपी यहाँ से निकल जाएगा, सीपी वहाँ जाएगा तो सीपी प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो सीपी आपका कितना आ गया, 3, ठीक है। सीपी आपका आ गया 3। हमको सीपी ही निकालना था। वास्तविक लाभ जो होता है सीपी पर ही निकलता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ वास्तविक लाभ,
वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, परसेंट, लाभ परसेंट। वास्तविक लाभ जो होता है वो सीपी पर ही निकलता है, इतना हमको याद रखना है। वास्तविक लाभ की अगर बात कर सीपी निकालना ही होता है, तो वास्तविक लाभ हो जाएगा प्रॉफिट, तो हम लोग सब जानते हैं प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, सब जानते हैं वास्तविक लाभ। वो जो हम लोग निकालते हैं तो वही वास्तविक लाभ है, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100%। वो लाभ हम लोग लाभ परसेंट के नाम से जानते थे, लेकिन इसका क्वेश्चन वास्तविक में आ गया है, इसलिए वास्तविक लाभ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, प्रॉफिट आपका कितना है, यहाँ से देख लो, प्रॉफिट आपका 1 है, तो 1 लिखो यहाँ पे, प्रॉफिट आपका 1 है, सीपी आपका 3 है इंटू 100%। अब इसको देख लो, 300 100/3 हो जाएगा, परसेंट इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। इतना परसेंट आपका वास्तविक लाभ हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3% आपका वास्तविक लाभ हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार जब अपनी वस्तु को बेचता है, एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है हमारे साथ साथ लिखिए, समझिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, हम समझाएंगे, फिर से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे एसपी पर, देखो फिर एसपी पर दे रहा है, वास्तविक लाभ पूछेगा, उसे एसपी पर 66 सही 2/3% का लाभ होता है। ठीक है, तो वास्तविक लाभ निकालो, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये सब आपका बेसिक है दोस्तों। ठीक है, इसके ही इसी टाइप से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपको। हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, मतलब जनरली हल्के फुल्के सवाल करा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस पेपर भी हम लोग करेंगे अभी। पहले एक सरसरी निगाह से सारे टॉपिक को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो वास्तविक लाभ निकालिए इसका। तो वास्तविक लाभ है भैया, देख लीजिए पहले, लाभ आपका दिया है कितना, 66 सही 2/3। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, हम लोग 1/3 का जानते ही हैं, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। तो कर लीजिए सॉल्व ना, 66 × 3 कर लीजिए, +2/3/100 कर लीजिए, ऐसे जैसे है ये 66 तियाँ 6×18, 6×18 19। ठीक है, ये इसमें गुड़ा हुआ +2/3, ये प्रतिशत है। इसको 200/3 लिख सकते हो, प्रतिशत। अब 200% का मान जो होता है नीचे 100 में गुड़ा हो जाता है। ठीक है, 200/300। इसको सॉल्व करें, 00 कटा, ये देखिए इसका मान जो है 66 से ही 2/3 का मान 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए ना, 66 से ही 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। ठीक, ये आपका जो होता है एसपी है, एसपी पर ही निकल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। और आपका प्रॉफिट कितना बोल रहा है ना, एचपी इतने वस्तु को बेचता है तो इतना लाभ होता है, तो बेचा है इतने में, लाभ कितने में, 2 में हुआ। इतना हमको प्रैक्टिस खूब करना है ताकि दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये सब ट्रिक्स हैं अलग अलग ना, कोई बेसिक मतलब उस तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन तो है नहीं कि आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव में समझाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से है, आपको कंपटीशन देना है तो इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट में करना पड़ेगा, 1 लाइन 2 लाइन में। इस तरह से क्वेश्चन आ गए तो आपको 1 लाइन 2 लाइन में मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, वास्तविक लाभ पूछा है तो आपको प्रॉफिट पता है, एसपी पता, बिना सीपी के वास्तविक लाभ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सीपी होता है ना, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट होता है, हम लोग जानते हैं। तो भैया एसपी पता है 3 माइनस सीपी पता नहीं, प्रॉफिट 2। ठीक, सीपी निकालेंगे तो सीपी वहाँ जाएगा तो सीपी हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, और 2 वहाँ जाएगा तो 3 में से 2 गया 1, सीपी आपका 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब सीपी वास्तविक लाभ जो होता है, वास्तविक लाभ जो होता है, ठीक है, वास्तविक लाभ जो होता है, वास्तविक लाभ परसेंट क्या होता है, वही होता है जो हम लोग पढ़े हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रतिशत या परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट क्या है आपका, देख लीजिए, प्रॉफिट यहाँ पे 2 है, ठीक, प्रॉफिट 2 है, सीपी 1 है, इंटू 100%। ये देखो भैया 200%, मतलब यहाँ पे जान रहे हो, मतलब जब किसी दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो उसे एसपी पर अगर साढ़े मतलब 66 से 2.3% का लाभ अगर हुआ तो उसका वास्तविक लाभ दुगुना हो जाएगा। दुगुना का मतलब कि 100% से 200 हो गया, मतलब दुगुना 200% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लगा लिए, ए वाला क्वेश्चन नंबर 2 लगा लिए, और को क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 40% की हानि पर बेचता है। तो वास्तविक हानि परसेंटेज याद करो, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो वास्तविक हानि पर वास्तविक निकाल लो, क्या हुआ, पहले परसेंटेज दे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 40% है ना, तो 40% को क्या लिखते हैं, 40% हानि है तो 40% लिख सकते हैं। चलो 40/100 सॉल्व कर लो, 0 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5। तो आपका जो होगा नीचे का जो होगा एसपी होगा, ऊपर का जो होगा हानि पूछा है तो हानि होगा, लॉस होगा ये 2। अब आपको भैया वास्तविक हानि निकालना, तो वास्तविक की बात आते ही हमको कॉस्ट प्राइस ज़रूरी होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए होता है, हम जानते हैं इसमें हानि है तो इसमें होगा सी पी माइनस एस पी इक्वल टू लॉस। ठीक है, तो आपको सी पी नहीं पता है, लिख लो सी पी माइनस एस पी 5 है बराबर लॉस 2 है। अब सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 + 5 इक्वल टू 7। सी पी आपका कितना आ गया, सी पी आपका 7 आ गया। सी पी आपका 7 आ गया, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे हम वास्तविक हानि। वास्तविक हानि कितना होगा, वास्तविक हानि परसेंट, हानि परसेंट होता है भैया लॉस। भैया कितना लॉस है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ये हम लोग पढ़े हैं। तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस आपका है कितना दिया, ये देखिए 2 आपका लॉस है, 2, सी पी आपका 7 है, 7 इंटू 100%। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका 200/7% बराबर 7 7 दूनी 14, ये 28 से 4/7 आएगा, इतना परसेंट आपका क्या हो गया, वास्तविक हानि हो गई 28 से 4/7। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि परसेंट क्या होगा।
पहले हम फ्रैक्शन में बनाएंगे इसको 13%, 13.33, 13.33% है ना, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा बताइए। इसका 13.33 अपॉन 100 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 13 सही 1/3%। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 13.39 बटे 300 कट गया 3/3 4/30। तो 30 आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक हानि की बात कर रहा है तो एस पी हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका जो हानि है तो एस पी लॉस हो जाएगा ये। तो देख लेना 4 लॉस है और 30 जो है एस पी है उसका। ठीक है, तो हम लोग हानि वास्तविक निकालना है तो सी पी जानते हैं, सी पी माइनस एस पी इज इक्वल टू लॉस होता है ना। तो सी पी आपका कितना है, सी पी आपको निकालना है, सी पी माइनस एस पी कितना है पीछे देख लेना। एस पी आपका देखते हैं ना, एस पी आपका 30 है, एस पी आपका 30 है। इसको और काट सकते हैं यार, 2 दूनी 4 2 15, मतलब लॉस आपका 2 है, एस पी आपका 15 है। ये देखिए ना, काट सकते हैं ना, 4/30 था तो 2 दूनी 4 2 मतलब 15 ही 30 आ गया। 2 आपका लॉस है, 15 आपका एस पी है। तो एस पी आपका कितना है, एस पी आपका 15 है, लॉस आपका 2 है, तो ये सी पी इक्वल टू हो जाएगा 15 उधर चले जाएगा 15 2 17। अब आपको वास्तविक हानि निकालना है। ठीक है, वास्तविक हानि कितना हो जाएगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य लिख लो, सी पी इंटू 100%। हानि कितना है, हानि आपका है 2 ना, लॉस बताए 2, देखिए ना 2 अपॉन सी पी 17 गुणे 100, अभी होगा 200/17%। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 11 सही 13/17%। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं दोस्तों, इसके कुछ टाइप्स हैं, तो हम लोग टाइप्स को देखेंगे। मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस टाइप के टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स को हम पढ़ेंगे अभी, हम लोग तो अभी जनरली सवाल लगाए हैं, कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं किस टाइप कैसे कैसे टाइप के हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। वस्तुओं की संख्या पर आधारित कुल क्रय और विक्रय। पहला है वस्तुओं की संख्या पर आधारित कुल क्रय और विक्रय मूल्य। वस्तु की संख्या पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पर आधारित क्रय और विक्रय कैसे निकलता है। दूसरा है वो 2 वस्तुओं की खरीद तथा विक्रय पर आधारित, 2 वस्तुओं की खरीद और विक्रय। हम लोग तो एक वस्तु होता ना, एक वस्तु खरीदा इतने में तो इतने में बेचा इतना लॉस हुआ, हम लोग एक वस्तु को पढ़ रहे थे, तो अभी हम लोग 2 वस्तु पर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 वस्तुओं का मूल्य समान है कि असमान है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आगे। तो 2 वस्तुओं की खरीद और विक्रय पर आधारित सब क्वेश्चन है। जैसे 2 वस्तुओं की खरीद और विक्रय पर आधारित, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, 2 वस्तुओं की खरीद है कि बिक्री है, खरीद है। ठीक है, थर्ड है आपका मिश्रण पर आधारित, थर्ड आपका मिश्रण पर आधारित हो गया। फोर्थ है आपका बेईमान दुकानदार पर आधारित, बेईमान दुकानदार
पर आधारित। फिफ्थ है मिसलेनियस है, विविध है, तरह तरह के क्वेश्चन बनते रहेंगे इस पे, तो उसी टाइप के हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय या विक्रय। वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय या विक्रय। वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय या विक्रय। ठीक है, वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय या विक्रय। तो हम लोग पहले देखेंगे कि जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु का जो सीपी जो होता है, इसकी वस्तु का सीपी, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा इसमें। किसी वस्तु का सीपी मतलब किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसमें से वाई वस्तु को बेचने पर उसके बराबर उसका जो है कि लाभ होता है। ठीक है, या जैसे कि कोई वस्तु हम लोग जो है कि खरीदें, जितना वस्तु खरीदें और कुछ वस्तु के बराबर उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन मतलब पहले आपको समझा देते हैं। जैसे कि किसी वस्तुओं का सीपी, जैसे कि यदि यक्स वस्तुओं का सीपी, ठीक है, वाई वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलता होगा कि कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो भैया इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ वो आपको निकालना है। कि मतलब यदि एक्स वस्तुओं का सीपी वाई वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तब भैया आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है, आपको निकालना है। दोनों तरह से देखते हैं। इसको फार्मूला के रूप में लिख लेना, इसको फार्मूला मतलब लिख लो, यहाँ पे फार्मूला है, इस तरह से फार्मूला बनेगा। आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी पर बेस्ड आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के ईएसपी के बराबर है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो प्रॉफिट होता है कि जो पहला वस्तुओं का सीपी है, ठीक है, उसमें से जो एसपी है उस माइनस कर दो, अपान वही जो एसपी है नीचे लिख दो, इंटू 100%। ये आपका फार्मूला है, निकाला गया है। ठीक है, और लॉस क्या होता है, लॉस में उल्टा हो जाता है। एसपी जितना वस्तु को एसपी है उतने में से सीपी निकाल देंगे, अपॉन एसपी हो जाएगा वो आपका फार्मूला इंटू 100%। सी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई था, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई ये रहेगा इंटू 100%। ये आपका लॉस का फार्मूला है, ये आपको प्रॉफिट का फार्मूला है, आपको याद करना है सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के ईएसपी के बराबर हो तो क्या होगा भैया, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जैसे कि ये तो हम लोग फार्मूला बता रहे हैं आपको ना, फार्मूला आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, फिलहाल हम लोग अपने ट्रिक्स लगाएंगे। ठीक है, इससे भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला पर भी सवाल आसानी से लग जाएंगे, लेकिन होता है ना कि फार्मूला कितना याद करें। तो ठीक है, आपके ऊपर मतलब है, फार्मूले से सवाल लगाइए या हम अभी बताएंगे एक तो ट्रिक, उस पर लगाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 10 वस्तुओं का सीपी, यदि 10 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो भैया प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा।
वो पता करना है हमको। ठीक है, तो फार्मूला बाई फार्मूला अगर करेंगे तो 10 वस्तुओं का सीपी, जो हम लोग का सीपी था उसमें से एसपी वाले को घटाते थे, ठीक है, अपॉन एसपी वाले को लिखते थे और इंटू 100% लगाते थे, तो आपको प्रॉफिट या लॉस समझ में आ जाता था। तो भैया देखिए 10 वस्तुओं का सीपी, 10 वस्तुओं का सीपी देखिए है ना, ये 10 वस्तुओं का सीपी के लिए क्या होता था, 10 माइनस 8 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, तो 10 माइनस 8 करके एसपी का ही लिखते हैं, 8 इंटू 100% आ जाएगा। क्या निकलेगा, तो निगेटिव आ रहा है, मतलब कि लॉस होगा। 10 में से नहीं पॉजिटिव आ रहा है, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए 2/8 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 से इसको भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, तो इसमें 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट होगा इसको। ठीक है, इसमें चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक इसी को जो है कि हम लोग अपने विधि से थोड़ा देखते हैं, और जैसे हम लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा मेथड है ये, और बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा कि इस तरह से मतलब आसानी से सॉल्व कर लेते हैं बिना फार्मूले। पहले लिखेंगे ये संख्या और वस्तु, संख्या कितने की संख्या, मतलब कितना संख्या है, कितने का बेचा, इतना तो होगा क्वेश्चन में ना, तो हम लोग संख्या लिखेंगे, और बेचा मतलब रुपया, कितने का बेचा है, ठीक है, ये रुपया में आ गया। तो पहले सीपी लिखते हैं, फिर एसपी लिखते हैं। तो हम लोग देखें ना कि 10 वस्तुओं का सीपी, 10 वस्तुओं का सीपी जो है कि 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो है ना भैया, तुम 1 रुपया मानते हैं यहाँ पे, रुपया मतलब देखो यहाँ पे है क्या, किसी वस्तु को ये दर हो जाएगी, जैसे कोई वस्तु है वो 1 रुपये प्रति वस्तु की कीमत है, ठीक है। जैसे कि 1 रुपये प्रति वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, तो 1 रुपये प्रति वस्तु को बेचते हैं। कितने वस्तु बेचेंगे, 8 वस्तु। कितने वस्तु खरीदेंगे, 10 वस्तु। हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। अब यहीं से दिख जा रहा है प्रॉफिट होगा कि लॉस। हमने 10 वस्तु को खरीदा, 8 वस्तु को बेच दिया, उतना हमको लाभ होगा, तो मतलब उतना हमको प्रॉफिट ही होगा ना भाई, इसे यहाँ दिख ही रहा है। 10 वस्तु को खरीदा, इतने में 8 वस्तु को बेच दिया, ठीक है, तो प्रॉफिट ही होगा ना, यहाँ से दिख रहा है हमको। तो इसमें कुछ करना नहीं, इस तरह से हमको बनाना है कि क्वेश्चन के हिसाब से कि सीपी आपका दिया है 10 ना, 10 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं को एसपी के बराबर है, ठीक है। इसको सेम करना ही पड़ेगा, बराबर का चिन्ह दिया अगर, तो अब देखिए कुछ करना नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 10 एक का 10, ठीक है, फिर 8 का मल्टीप्लाई ये 1 में करिए, 8 एक का 8 माइनस लगा के, इसमें से इसका मल्टीप्लाई कर घटा दो, इसमें से इसका मल्टीप्लाई अपॉन 8, लास्ट वाला जो होता है 8 है लिखते हैं, इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 8 गए 2/8% इंटू 100%, 2 चौके 8, 4 25 100, ठीक है, 25% का प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। अभी हानि होता ना तो यहाँ पे निगेटिव आ जाता, निगेटिव से हमको पता चल जाता है कि हानि है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये रूल है, ये नया लिख सकते हो, जैसे किसी वस्तु को कोई मतलब ये संख्या रुपये लिखते हैं, किसी वस्तु को सीपी एसपी मतलब यक्स वस्तु हैं, ठीक है, उसकी प्रत्येक यक्स वस्तु की यक्स वस्तु है, तो एक वस्तु की कीमत प्राइस 1 रुपये है, और बेचा हमने वाई वस्तु को, उसी के वाई वस्तु को बेचने पर 1 रुपये, जिसकी कीमत 1 रुपये है, तो क्या प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यक्स इसका इसमें एक्स गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस कर घटा के लिख देंगे, यक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, यही है प्रॉफिट या लॉस, इस तरह से, ठीक है ना। यही से पता चल जाएगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 8 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। 8 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है,
सौदे में लाभ या हानि का क्या होगा, सौदे में लाभ होगा कि हानि होगा, सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा, वो तो यहीं से दिख जाएगा हमको। 8 वस्तु हम लोग खरीदें, 8 वस्तु के सीपी पर 9 वस्तु को बेचेंगे तब ना जाके उसके बराबर होगा, तो भाई यहीं से दिख रहा है कि लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ ज़्यादा होता यहाँ कम होता, ठीक है, तो हम लोग जान जाते कि प्रॉफिट होगा। लेकिन यहीं पहले दिख रहा है 8 वस्तु है, उसको खरीदेंगे, 9 वस्तु के बेचने पर उसके बराबर होगा, तो भैया लॉस ही दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे फार्मूला हम लोग लिख देंगे, या फार्मूला लिखो, या हम लोग संख्या रुपया से करते हैं, संख्या रुपया सीपी। ये वाला हमको शॉर्टकट लग रहा है, आप लोग को भी शायद लगेगा, ठीक है। फार्मूला तो शायद कंफ्यूज हो जाए, लेकिन फार्मूला कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ज़्यादा है कम है, तो यहाँ पे कम है या ज़्यादा है तो यहाँ से दिख जाएगा लॉस है, एक्स माइनस वाई, इसमें से इसमें घटाओगे तो लॉस हो जाएगा, दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है। तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, सीपी 8 वस्तुओं के खरीदने पर 9 वस्तुओं की एसपी के बराबर हानि होती है, मतलब इसके बराबर है, मतलब 8 वस्तु को खरीदा, 9 वस्तुओं के बेचने पर उसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं 8 वस्तु खरीदा तो प्रत्येक की कीमत 1 रुपया, 9 वस्तु बेचा प्रत्येक की कीमत 1 रुपया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 8 × 8 माइनस 9 × 9 अपॉन 9 इंटू 100%। 8 में से 9 -1 अपॉन 9 इंटू 100%, इतना आ गया, -100/9%। इसको लिख सकते हैं, भाग देंगे ना, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 1/9%। यहाँ माइनस लगेगा तो मतलब ये लॉस हो जाएगा, इतने परसेंट की हानि होगी। अगर 8 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के जब बराबर हो जाएगा, सौदा जब होगा उसका, बिक्री खरीद होगी, तो हमारे सौदे में हमको इतने परसेंट, 11 सही 1/9% की हानि होगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगला टर्न कल करेंगे, मतलब आज अपने टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप कमेंट में बताइएगा, मतलब हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, कैसा लगा, कुछ हमको मतलब सुझाव दीजिएगा, तो उसी हिसाब से हम आपको और रिकवर और अच्छा मतलब पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो हम आपको और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छा लगा हो हमारे मतलब इस तरह से जो हम पढ़ाए हैं अच्छे अच्छे विधि से, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो भी कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा लेते हैं, नमस्कार।